हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साना की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैदे की खस्ता बिस्किट। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमारी खस्ता बिस्किट बनकर रेडी है। दिखने के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रंची। आप इस बिस्किट को एक बार बना लेंगे, आप इसको घर में बार बार बनाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। सामग्री में मैंने लिया है 1 पाव के करीब चीनी। आप मेजरमेंट की बात करें तो आप मैंने इस कटोरी से नाप करके 1.5 कटोरी करीब चीनी लिया। फ्रेंड, आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप मीठे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। चलिए फटाफट से चीनी को भिगो लेते हैं। भिगोने के लिए हमने लिया है आधा गिलास के करीब पानी। चलिए फटाफट से पानी को हम चीनी में डाल देते हैं और चम्मच से इसे मिक्स करके हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं घुलने के लिए। बाकी की सामग्री में मैंने लिया है आधा किलो मैदा, जिसे मैंने अच्छे से चाल लिया है। तो कभी भी मैदे को चाल के ही इस्तेमाल करें। मेजरमेंट की बात करें तो मैंने इस कटोरी से नाप करके 3 कटोरी करीब मैदा लिया है। तो कभी भी आपने इस तरीके का बिस्कुट बनाने के लिए मेजरमेंट का खास ध्यान रखें। तो चलिए फटाफट से हम बाकी की सामग्री देख लेते हैं। मैंने लिया आधी कटोरी बारीक वाली सूजी। आप मेजरमेंट की बात करें तो 4 चम्मच के करीब हमने बारीक वाली सूजी ली। कभी भी आपने इस तरीके का खस्ता बिस्कुट बनाने के लिए बारीक सूजी का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ हमने लिया है 1 कटोरी नारियल का बूरा। फ्रेंड, आपके पास नारियल का बूरा नहीं है तो आप नारियल को घिस लीजिए। देखिए मैं नारियल का बूरा आपको पास से भी दिखा देती हूँ, तो इसी तरीके से रहेगा। चलिए बाकी की सामग्री, पार्ले जी का बिस्किट। आपको और भी कोई फ्लेवर चाहिए तो आप CNC ले सकते हैं। विदाउट चॉकलेट वाली बिस्किट का ही इस्तेमाल करें। साथ ही साथ मैंने लिया है 1 अंडा। आपने कच्चे अंडे का इस्तेमाल करना, उबले हुए अंडे का इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही साथ हमने 10 से 12 काजू लिए हैं, 10 से 12 ही हमने बादाम लिए हैं। आपके पास और भी ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो भी ले सकते हैं। चलिए बिस्किट को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने बिस्किट को अच्छे से निकाल लिया है। चलिए काजू बादाम को हम कट कर लेते हैं, यानी कि कूट लेते हैं। आप चाहें तो कट कर लीजिए या कूट लीजिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आपने इस तरीके से एक प्लेट लेना है। साथ ही साथ काजू को बिल्कुल बारीक बारीक आपने इस तरीके से कट करना है। आपके पास इमाम जास्ता है तो उसमें कूट लीजिए तो और भी बेहतर रहेगा। कभी भी आपने इस तरीके से पीस के नहीं डालना, हमेशा इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करके डालना है। इसी तरीके से मैं आपको बादाम भी कट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरीके से बादाम लिया है। इसे बीच से हम इस तरीके से कट कर लेंगे। इसे भी बारीक बारीक हमने कट करना है। तो फ्रेंड, काटने का प्रोसीजर सेम ही है। तो देखिए हमारा सारा ड्राई फ्रूट्स कट चुका है। मैं आपको बादाम पास से भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक आपने कट करना है। इसी तरीके से मैं आपको काजू भी दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, पास से देखिए बहुत ही ज़्यादा बारीक है, तो कभी भी आपने पीसना नहीं। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से हमने इसे दोनों को मिक्स कर लेना है। तो मैं आपको मिक्स करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमारा मिक्स हो चुका है। चलिए इसे रख देते हैं। बाकी की सामग्री देख लेते हैं। मैंने लिया है आधी कटोरी के करीब रिफाइंड। आपके पास देसी घी है तो आप वो ले लीजिए जो अवेलेबल है आपके पास। हमने देखिए चीनी भी देखिए घुलते हुए 10 से 15 मिनट हो चुका है। बहुत ही अच्छी तरीके से चीनी हमारी घुल चुकी है। पूरी तरीके से चीनी नहीं घुली है तो 5 मिनट के लिए और हम इसे रख देंगे। चलिए फटाफट से हम आटा गूंद लेते हैं। तो हमने लिया इस तरीके का तसला। इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले मैदा। तो हमने सारा मैदा इस तरीके से डाल देना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने सारा मैदा डाल दिया है। इसी के बाद हम डालेंगे इसके अंदर सूजी। तो देखिए हमने आधी कटोरी जो सूजी ली थी इसे भी ऐड कर देंगे। कभी भी बारीक सूजी का ही इस्तेमाल करना है। इसे भी हम डाल देंगे इस तरीके से। अब डालेंगे इसके अंदर बिस्किट। तो बिस्किट हमने इस तरीके से बारीक बारीक मसलते हुए इसके अंदर डाल देना है। फ्रेंड, आप इस तरीके से बारीक बारीक नहीं मसल पा रहे हैं तो आप चीनी जिस तरीके से भिगोते हैं, चीनी के साथ इसको बिस्कुट को भी डाल करके भिगो दीजिए। अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छे खस्ते बनेंगे। लेकिन मैं आपको दोनों तरीका दिखा दे रही हूँ, आपको जो तरीका बेस्ट लगे इसी तरीके से बना लीजिए। फ्रेंड, बिगनर्स के लिए तो पानी में ही आप भिगो दें चीनी के साथ बिस्किट, तो बहुत ही अच्छे से बिस्किट घुल जाएंगे। नहीं तो इस तरीके से थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से पाउडर आपने बना लेना है। अब हम डालेंगे इसके अंदर नारियल का बूरा। तो हमने इस तरीके से नारियल का बूरा मिक्स कर देना है। साथ ही साथ हम डालेंगे इसके अंदर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो आपने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी इस तरीके से मिक्स कर देना है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर डालेंगे अंडा। तो आपने अंडा इस तरीके से फोड़ करके डालना है। जर्दी के साथ ही डाल लीजिए। अगर आप जर्दी नहीं खाते तो जर्दी निकाल भी सकते। इस तरीके से आपने अच्छे से इसे मिक्स कर देना बहुत ही अच्छी तरीके से। मैं आपको मिक्स करके दिखा देती हूँ। तो आपने देखिए इस तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम डालेंगे इसके अंदर रिफाइंड। हमने सारा रिफाइंड इस तरीके से डाल देना है। मैं आपको डाल करके दिखा देती हूँ। तो रिफाइंड डाल करके आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है, जिससे मैदा रिफाइंड एक में मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर घुली हुई चीनी जो हमने ली थी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने चीनी का पानी आधा डाल दिया है। चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपने ज़्यादा गीला नहीं करना है। दोनों हाथों की मदद से हम इसे मसलेंगे, लेकिन पहले एक हाथ लगा करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, दोनों हाथों से बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से हाथों से मसलते हुए आटे को रेडी करना। जिस तरीके से आप आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, तो ठीक इस तरीके से आपने सारा आटा इकट्ठा कर लेना है। फ्रेंड, अब हम आटे को तोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपने इस तरीके से आटे को तोड़ना है लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। आपने अच्छे से तोड़ना, जितने अच्छे से तोड़ेंगे उतने ही अच्छे आपके खस्ता बिस्किट बनके रेडी होंगे। तो देखिए फ्रेंड, 5 मिनट लगभग हो चुका है। इस तरीके से हम इसे रख देंगे सेट होने के लिए लगभग 10 मिनट के लिए। तो चलिए फटाफट से हम इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लगाएंगे इसके अंदर काफ़ी सारा रिफाइंड। इस तरीके से आपने लगा लेना है। लगभग आटा रखा हुआ 10 मिनट
मिनट हो चुका है। चलिए वापस से हम इसे गूंद लेते हैं, यानी कि वापस से हम इसे तोड़ लेंगे। तो आपने कभी भी आटा इस तरीके से दोबारा तोड़ लेना है, जिससे और अच्छे से हमारा आटा सेट हो जाए। फ्रेंड, खस्ता बिस्किट बनाने के लिए ये प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है, तो इस तरीके से मैंने कर लिया। चलिए सभी आटों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, यानी एक जगह कर लेते हैं। अब नॉर्मली आटे की जैसे हम इसे गूंद लेंगे, जिस तरीके से आप रोटी के लिए आटे को रेडी करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम रेडी करके आपको मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आटा रेडी कर लिया है। बिस्किट बनाने के लिए आटे का टाइट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए फटाफट से डो तोड़ लेते हैं। तो हमने एक बड़ा सा डो तोड़ना है इस तरीके से, जिस तरीके से आप नॉर्मली रोटी के लिए डो तोड़ते हैं, लेकिन 3 रोटी मिला करके एक डो जिस तरीके से रेडी होगा, ठीक उसी तरीके से हमने एक लोई तोड़ना है। तो मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। आपने तसले में रख के हथेलियों की हेल्प से अच्छा सा गोल बना लेना है लोई। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड, लोई बनाने का प्रोसीजर तो सेम ही है, लेकिन सारी लोई हम पहले रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरीके से सारी लोई बना के रेडी कर ली है। तब बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेना है इस तरीके का चकला। इसके ऊपर हम एक लोई रखेंगे इस तरीके से। हमने बिल्कुल भी आटा नहीं लगाना है। और चलिए इसे बेलन की हेल्प से हम इसे बेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक बेलन ले लिया है, इसे मैं बेल करके आपको दिखा देती हूँ। आपने बिल्कुल रोटी के जैसे इसे बेलना है, यानी रोटी से थोड़ा सा मोटा। मैं आपको बेल करके दिखा देती हूँ। तो ये गोल तो नहीं होगा, तो देखिए क्योंकि टाइट है हमारा आटा, तो आपने गोल का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो देखिए फ्रेंड, हमारा लगभग रोटी बेल के रेडी हो चुका है। तो अच्छे से हमने बेल लिया है। अब आती है खस्ते को सेफ देने की बारी। तो हमने इस तरीके से नॉर्मली शहद का ढक्कन ले लिया, जो नॉर्मली आपके घर में शहद आती है। हमने इस ढक्कन को आटे पे रख दिया। इसे हल्का सा पुश करेंगे, तो देखिए हल्का सा घुमाएंगे इस तरीके से, तो बहुत ही अच्छे तरीके से शेप बन के रेडी हुआ। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ। सेफ देने के लिए आपके पास गिलास अवेलेबल है, या फिर कोई छोटा ढक्कन भी है तो आप वो भी ले सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है, जरूरी नहीं कि आप शहद का ही ढक्कन ले। फ्रेंड देखिए, हमने धीरे धीरे करके सभी शेप कट कर लिए हैं। चलिए फटाफट से हम एक एक करके टिकिया निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा आटा इस तरीके से उठा लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ आपने किस तरीके से निकालना है। इस तरीके से हल्का हल्का आटा इस तरीके से हटा लेना है, और छोटा सा शेप जो हमने दिया है बिस्किट का, इसको निकाल लेना है इस तरीके से। देखिए बहुत ही ज़्यादा गोल बन के रेडी हुआ है। इसे हम प्लेट में रख देते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ। तो निकालने का भी प्रोसीजर सेम है। जितने अच्छे से आप पुश करेंगे ढक्कन को, उतने अच्छे से शेप कट के रेडी होगा। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हम बाकी का भी कट करके निकाल लेते हैं। तो ऑलमोस्ट देखिए हमने सारा प्लेट में इसी तरीके से निकाल लिया है। चलिए फ्रेंड, टिक्की को रख देते हैं। ये आटा जो बचा है इसका भी हम इस तरीके से लोई बना लेंगे। चलिए इसे भी हम बेल लेते हैं। बेलने का प्रोसीजर सेम ही है। तो देखिए फ्रेंड, ऑलमोस्ट हमने रोटी बेल के रेडी कर ली है। अभी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। आपने इस तरीके से बिल्कुल ढक्कन रखना है, थोड़ा सा पुश करते हुए आपने इस तरीके से हिला देना है। शेप अपने आप बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल अलग अलग है। सेम इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी कट करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड इसी तरीके से हमने बाकी का भी कट कर लेना है। फ्रेंड हमने बाकी का भी इसी तरीके से कट कर लिया। जितना ज्यादा हमने ढक्कन रख के घुमाया, उतने अच्छे से शेप कट के रेडी हुआ। निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलिए इसे फटाफट से हम प्लेट में रख लेते हैं। फ्रेंड कट करने का प्रोसीजर सेम ही है, तो आपने इसी तरीके से सारा कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने इस तरीके से कट कर लिया। बाकी का भी हम बना करके आपको मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने सारा खस्ता बना के रेडी कर लिया। इस तरीके से शेप दे दिया। मैं आपको दिखा देती हूँ आपने कितना मोटा रखना है। आपने बिस्किट का शेप इस तरीके से, जिस तरीके से आप रोटी को रखते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मोटा रोटी से रखना है। तो देखिए फ्रेंड, ऑलमोस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। प्लेट में मैंने इस तरीके से निकाली। चले फटाफट से हम इसे तलना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने पहले ही रिफाइन गर्म होने के लिए अच्छे से रख दिया था। तो बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। चलिए तेल चेक कर लेते। तो मैंने इस तरीके से छोटा सा आटे का डो लिया। इस तरीके से हम डाल देंगे। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर आ गया। इसका मतलब हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। चलिए इसे निकाल करके हम हटा देते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने हटा दिया। गैस का फ्लेम हम कर देते हैं लो फ्लेम पे ही आपने बनाना है। चलिए एक एक टिक्किया हम डालना स्टार्ट कर देते हैं। खस्ता बिस्किट आप जो भी बोलें, इस तरीके से देखिए साइड में हम डालना स्टार्ट कर देंगे। तो धीरे धीरे करके 12 टिक्किया इस तरीके से डाल देनी। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने डाल दिया। बाकी का हम बाद में फ्राई करेंगे, लेकिन इस तरीके से आपने उलट पुलट करते हुए इसे अच्छे से फ्राई करना है। आपने इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कंटिन्यू इसे चलाते हुए इस तरीके से तलना है। इसे तलते हुए 2 मिनट के करीब हो चुका है। चलिए फटाफट से हम गैस का फ्लेम कर लेते हैं हल्का सा हाई। तो अपने हाई फ्लेम पे लगभग इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। तो लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका है। देखिए हमारे बिस्किट का कलर बहुत अच्छा आया हुआ है। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रंची है। आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना कि आपने इसे जलाना नहीं। चले फटाफट से हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने के लिए मैंने प्लेट में टिश्यू पेपर लगा लिया, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल अच्छे से निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही यम्मी कलर आया हुआ है। इसी तरीके से मैं आपको बाकी का भी निकाल करके दिखा देती हूँ। तो आपने कभी भी इस तरीके का छन्ने का ही इस्तेमाल करें। कभी भी रिफाइंड में कुछ तल रहे हैं तो जिससे एक्स्ट्रा तेल हमेशा निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड, हमने धीरे धीरे करके बाकी का निकाल लेना है इसी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, हमने सारा निकाल लिया। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी तल के दिखा देती हूँ। तो आपने सारा इस तरीके से डाल देना है। फ्रेंड खस्ता तलने का प्रोसीजर सेम ही है। एक बार आपने इस तरीके से खस्ता डाल दिया, इसे तलते हुए लगभग 5 मिनट ही आपने तलना है, लो टू हाई फ्लेम पे करके। तो देखिए ये भी रेडी हो चुका है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड देखिए कलर का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसे तलते हुए आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, धीरे धीरे करके आपने इसी तरीके से सारे खस्ते निकाल लिए हैं।
तो फ्रेंड देखिए बहुत ही ज़्यादा यमी कलर आया है, एक बार इसे जरूर ट्राई करें। इसी तरीके से मैंने सारा बना लिया है। तो देखिए फ्रेंड आज के हमारे खस्ता बिस्किट बनके रेडी हो चुके हैं। आपको जरूर पसंद आएंगे, एक बार इसे जरूर घर में ट्राई करें, हर किसी को पसंद आएगा। चाहे तो आप इसे 1 से 1.5 महीने के लिए घर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। फ्रेंड मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से हमारी खस्ता बिस्किट बनके रेडी हुए। एक बार मेरे कहने से इस खस्ता बिस्किट को जरूर ट्राई करें, बच्चे हो या बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड कभी कभी हमारा घर में मन करता है कि हम कुछ ऐसा खाएं जो ज़्यादा मीठा ना हो, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो एक बार इस बिस्किट को जरूर घर में ट्राई करें, आपको 100% पसंद आएगा। एक बिस्किट मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। आप इस तरीके से देखिए प्लेट पे लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आवाज़ आएगी। इस तरीके से देखिए बहुत ही सॉफ्टली टूट गया है, इसका मतलब हमारा बिस्किट बहुत ही ज़्यादा क्रंची बन के रेडी हुआ है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा बिस्किट भी तोड़ करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड मैंने इस तरीके से दूसरा बिस्किट ले लिया है, ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रंची बन के रेडी हुआ है। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली टूट गया है, बहुत ही ज़्यादा आप जैसे चाहें वैसे इसे मसल लें। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बन के हमारा बिस्किट रेडी हुआ है। थोड़ा थोड़ा ऊपर ड्राई फ्रूट्स दिख रहा है तो इसकी वजह से बहुत ही अच्छा लुक आ चुका है। तो फ्रेंड आज की आपको खस्ता बिस्किट रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ घर में जरूर ट्राई करें, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके घर में इस खस्ता बिस्किट को किस किस ने पसंद किया। फ्रेंड और भी कोई नई डिश सीख रहे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। फ्रेंड आज की आपको खस्ता बिस्किट रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक मिल सके। मिलते हैं इसी तरीके के एक और नई डिश के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, डिश ट्राई कीजिए। बाय बाय।